हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? पंकज यादव, सौम्या, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और चलिए अपना ये सेशन शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें कथन और निष्कर्ष, कथन और अजम्पशन, पूर्व धारणा और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, ये सारे चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। तो एक बार सभी लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अंकुल, सौम्या, पंकज मैम, व्हाट वी से टुडेज टॉपिक इन इंग्लिश, इसको आप कंक्लूसिव रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें आपको टोटल कंक्लूजन देना होता है। वेरी गुड आफ्टरनून अतीक कुरैशी, राम जी, विजय जी, कल्पना, आदित्य, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए तो शुरू करें अपना सेशन। सभी लोग आ चुके हैं आई होप। अब देखो, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर की, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर की। कंक्लूसिव, अगर आप पूछते हो कि कौन से चैप्टर में रखेंगे, क्या बोलेंगे, तो कंक्लूसिव। क्लॉक तो हमने करा दिया है ना? क्या क्लॉक आप लोगों को क्लास नहीं मिली है? क्लॉक की क्लास भी तो हमने कराई है। राम राम जी, लास्ट क्लास क्या है क्या आज मैम? बिल्कुल संदीप जी, आज ही आपकी लास्ट क्लास है। तो इसमें देखो, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट में कुछ पूछा जाता है आपसे प्रश्न में, या तो पूर्व धारणा जिसे असर्शन कहते हैं, जिसे अजम्पशन कहते हैं, बहुत सारी चीजों से बोलते हैं, ठीक है? पूर्व धारणा के बाद उस पे आपका तर्क होता है, या तो तर्क पूछा जाएगा जिसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या तो आपका तर्क के बाद कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन होता है कार्यवाही या कार्यवाहियां, और तर्क हो गया, कार्यवाहियां हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन, जिसको कि बोलते हैं निष्कर्ष। ये सारे चैप्टर इसमें आप कर आते हैं। चलिए अब यहां पर क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। एक स्टेटमेंट से ही ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। कैसे? स्टेटमेंट से ही आपका पूर्व धारणा। पूर्व धारणा होता क्या है? पूर्व धारणा कोई हमें पहले आप हमें ये बताओ कि एक्चुअल में आप क्या समझते हो पूर्व धारणा से? नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास अभी नहीं मिल पाई है। क्लॉक की क्लास थी, हमने प्रोवाइड करी थी, आप लोगों को नहीं मिल पाई है। शाम तक मिल जाएगी। हल्ला मत करो, शांति से बैठ जाओ, मत परेशान हो। हमने बोल दिया है कि क्लॉक की क्लास नहीं हुई है तो मिल जाएगी, बोला है ना? तो अब रुक जाओ, अब भूल जाओ क्लॉक को। शाम तक मिल जाएगी क्लॉक, सभी को मिल जाएगी। चलिए, कैलेंडर का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन नहीं मिला, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक दो क्वेश्चन किसी का फंस सकता है, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस हैं, सभी के हो सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अजीत जी। तो ये चैप्टर शुरू करें। क्लॉक व्लॉक आप लोगों का डिस्कशन जो डाउट था, अगर वो मैंने क्लियर कर दिया हो कि शाम तक मिल जाएगी, सबने सुन लिया हो, समझ में आ गया हो, तो इस चैप्टर से आगे बढ़ें आगे। क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस कर ले हम लोग। जल्दी से बोलिए, रेडी हैं आप सभी लोग, या और कुछ पूछना है किसी को? क्योंकि एक बार क्लास शुरू करेंगे तो हम नहीं रिप्लाई कर पाएंगे क्लॉक और कैलेंडर के बारे में। एग्जैक्टली पंकज जी, वी ऑल्सो से लॉजिकल पार्ट ऑफ रीजनिंग। दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये एक्चुअल में आपका लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है? आशीष जी, आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर बात कर लीजिएगा, ठीक है? जय श्री राम साकेत जी। ओके, चलिए तो चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन शुरू करते हैं। यहीं से हमारा एक ही स्टेटमेंट में आपका अजम्पशन भी हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट में आपका तर्क भी दे दिया जाता है, एक ही स्टेटमेंट में कोर्स ऑफ एक्शन भी निकल सकता है, और एक ही स्टेटमेंट में कंक्लूजन भी निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर एक ही स्टेटमेंट देगा और उसी में सारी चीजें पूछ लेगा। जब हर बार आपसे कभी तर्क पूछेगा, कभी आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा, तो स्टेटमेंट चेंज कर देगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो पहले तो ये देखिए कि ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले बात आई स्टेटमेंट की।
और जब स्टेटमेंट की बात आती है तो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथन। कथन मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक अर्थ दे, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को कथन बोला जाता है। मान लो हमने कहा कि यह, फिर हमने कहा कि यह कलम, घोड़ा, गाड़ी। अब क्या इससे कुछ आप मीनिंग निकाल पा रहे हो? है तो शब्द, है तो शब्दों का समूह और हर एक शब्द अपने आप में अर्थ भी दे रहा है। क्या कंप्लीट कोई मीनिंग निकाल पा रहे हो? कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल पाए। अगर हमने कह दिया होता कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो आप कंप्लीट मीनिंग निकाल लेते कि मैम इस मार्कर को देख करके बोल रही हैं कि ये एक पेन है। लेकिन जब हम कह रहे हैं दिस, जब मैंने बोला यह कलम, घोड़ा, गाड़ी, कुछ ऐसा बोला, तो आप कोई सेंसफुल चीज यहां से नहीं निकाल पाए। तो क्या होता है, आपका कथन ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक आपको मीनिंग दे रहा होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो आप समझ सकते हो। अब जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है, जब आप स्टेटमेंट बोलते हो, तो क्या बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट बोल जाते हो? हर हर महादेव अमोद जी। बिल्कुल पंकज जी, इट्स कॉल्ड प्री डिटर्मिनेशन। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन को पूर्व धारणा जब हम बोल रहे हैं, असर्शन बोल रहे हैं, तो आप उसको किसी भी शब्दों में उसको आप बांध लो, चाहे जितना शब्दों में उसको गुथ लो, बात तो यही आएगी ना घूम फिर के। चाहे अजम्पशन बोलो, चाहे प्री डिटर्मिनेशन बोलो, चाहे असर्शन बोलो, ये तो सिनोनिम्स हो गए ना। अब हर एक चीज का सिनोनिम तो दिया नहीं जाएगा कि इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं। रिजल्ट हुआ, निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन हुआ, एक ना कहीं एक ही तो सेंस दे रहा होता है। तो उसको हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम उसका सिनोनिम बताने बैठ जाए। सिनोनिम से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। सिलॉग्स किसको बोलते हैं? निखिल जी सिलॉग्स लास्ट में बताएंगे, क्लास के लास्ट में, कि सिलॉग्स क्या होता है। सिलॉग्स आपका लॉजिकल का पार्ट नहीं है, एनालिटिकल का पार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कथन आपने जब दिया, कोई स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले कुछ तो सोचा होगा। जैसे निखिल ने कहा मैम सिलॉगिज्म किसको बोलते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, स्टेटमेंट समस्या भी हो सकती है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब इन्होंने यहाँ पर पूछा कि सिलॉगिज्म किसको बोलते हैं, तो उस स्टेटमेंट को देने से पहले निखिल ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। क्या उनके मन में ऐसे ही बात आ गई और ऐसे ही उन्होंने बोल दिया? नहीं, कुछ तो सोचा होगा किसने, जो भी निखिल नाम है, और कुछ सोचने के बाद ही उन्होंने ये बात बोली कि मैम सिलॉगिज्म क्या किसको बोलते हैं। अब क्या सोच करके उन्होंने बोला ये स्टेटमेंट? मतलब अपना स्टेटमेंट देने से पहले जो उन्होंने सोचा उसी को बोलते हैं पूर्व धारणा। प्री अजम्पशन भी बोल सकते हो, प्री डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हो। बोलने से पहले हमने क्या सोचा है, क्या सोच करके अपनी बात कही है, वही आता है किसमें? पूर्व धारणा में। और तभी आप ध्यान देते होंगे कि जब पूर्व धारणा की बात आती है तो आपको कंक्लूजन का जो ऑप्शन दिया जाता है वो दिया जाता है केवल पहला पूर्व धारणा निहित है। निहित का तात्पर्य ही यही होता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर निहित है, और वो पूर्व धारणा छिपी हुई होती है। पूर्व धारणा कभी भी साफ साफ उजागर नहीं होती। पूर्व धारणा प्री अजम्पशन आपका छिपा हुआ होता है। लेट नहीं हुए हैं, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। ठीक, तो अब जिन्होंने ये बात बोली कि मैम सिलॉगिज्म क्या इसका पार्ट नहीं है, यही बोला था ना आपने? नहीं, ये बोला था मैम सिलॉगिज्म किसको बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जब दिया तो क्या क्या सोच लिया होगा उन्होंने ये स्टेटमेंट देने से पहले। निखिल आपसे शुरुआत करेंगे, आप बताइए कि आपने क्या सोचकर ये बात बोली, और इसी के साथ पंकज, अनुज, दीपिका, आदित्य, जितने भी लोग हैं सभी लोग हमें ये बताओ आपको क्या लगता है कि निखिल ने क्या सोच करके ये बात कही होगी कि सिलॉगिज्म किसे बोलते हैं। सिलॉगिज्म किसे बोलते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट दिया है किसने, निखिल ने, तो क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दिया होगा। कौन हमको बताएगा? कोई भी, दीपिका, अनुज, कोई भी, पंकज या खुद निखिल, आपने क्या सोचा और क्या सोच करके ये अजम्पशन ये स्टेटमेंट दिया?
बताइएगा कोई भी ऐसा। चलो ठीक है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सोच कर दिया होगा, क्या सोच कर दिया होगा, कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने दिया कि सिलोगिज्म किसे बोलते हैं, इसके पीछे क्या अजम्पशन छिपा हो सकता है? चलो, आपका रिप्लाई नहीं आया, इसलिए हमने ही दो अजम्पशन यहां पर लिख दिए और अब निखिल हमको बताएंगे। मैम क्योंकि सिलॉग में भी कंक्लूजन होता है। बहुत बढ़िया, उसको लगा कि दोनों एक ही तो नहीं है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन डिसीजन क्वेश्चन समझ के, ओके, नो आइडिया, ये भी एक रिप्लाई है। बहुत बढ़िया कि आप बताएंगी मैम, बहुत बढ़िया राम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजम्पशन दिया आपने। ऐसे ही अजम्पशन दिए जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों ने जो बोला है वो गलत है, लेकिन यहां पर हम निखिल के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि निखिल ने क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया होगा। तो दूसरी बात यहां से क्या समझ में आई कि स्टेटमेंट जब अजम्पशन की बात करता है तो अजम्पशन उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट दिया हो। मतलब जैसे कहा कि मैम आप बताएंगी, ये बात कहा राम ने। क्या भैया जब निखिल ने हमसे पूछा कि मैम सिलोगिज्म किसे बोलते हैं, तो क्या उनके मन में जरा सी भी ये बात आई होगी कि मैम इसका रिप्लाई नहीं करेंगी? अगर मैम, अगर आपको पता चल जाएगा, आपको पहले ही ये कंफर्म होगा कि हम जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं मैम इसका रिप्लाई नहीं देंगी, तब क्या वो प्रश्न आप हमसे पूछोगे? वो क्या आप हमसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे अगर आपको पता होगा कि मैम इसका रिप्लाई नहीं करेंगी? तो जिस निखिल को ये बात पता थी, मतलब उसने सोचा कि अगर हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं मैम से, तो मैम इसका रिप्लाई करेंगी। एम आई राइट निखिल? क्या आपके मन में कहीं भी ये बात आई थी कि मैम इसका रिप्लाई नहीं देंगी? क्या ऐसा कोई विचार आया था? सोच, जब आपने पूछा तो आपको ये था ना कि मैम इसका रिप्लाई करेंगी। निखिल रिप्लाई करिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसी के साथ जैसे हमने दो निष्कर्ष, दो अजम्पशन आपको दिए, अब क्योंकि ये अजम्पशन मैंने लिख दिए हैं तो अब आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्षों में, अजम्पशन में कौन सा अजम्पशन है जो स्टेटमेंट में छुपा हो सकता है और वो कौन सा अजम्पशन है जो स्टेटमेंट में छुपा नहीं हो सकता। जरा बताइएगा, हमारे रिप्लाई का वेट है। ओके, और कोई? दीपिका जी मैम रिप्लाई नहीं करेंगी। अभिषेक जी, ये आप दीपिका जी को क्यों बता रहे हैं? आप डायरेक्ट हमसे भी बोल सकते हैं। ये दीपिका को आप क्यों बता रहे हैं कि मैम जी रिप्लाई नहीं करेंगी? क्या वास्तविकता में साथ में बैठ करके क्लास कर रहे हो? डेफिनेटली थिंक सो, बहुत बढ़िया। तो जब अब हमने एक वो लाइन जो राम जी ने बोली वो तो हमने आपको बता दिया कि मैम इसका रिप्लाई मैम बताएंगी कि क्या होगा, ये सोच करके उन्होंने बोला। ठीक है, अब सिलोगिज्म किसे बोलते हैं और दो अजम्पशन मान लो आपकी किताब में आ गया। इन दो अजम्पशन में ध्यान देना, वह नहीं जानता कि सिलॉग्स क्या है। अब वह नहीं जानता कि सिलॉक्स क्या है। उसने हमसे पूछा भी किसके बारे में है? सिलॉक्स के बारे में। अगर उसको सिलॉक्स के बारे में पता होता तो क्या वो हमसे पूछता कि मैम बताओ सिलॉक्स क्या है? नहीं पूछता ना। इसका मतलब भैया उसे नहीं पता है, तभी तो उसने मुझसे पूछा है कि सिलॉक्स क्या है। तो पहला वाला अजम्पशन निहित है। दूसरे में कह रहा है उसने पहले भी यह चैप्टर पढ़ा है। अगर उसने ये पहले चैप्टर पढ़ा है तो उसे कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि सिलॉक्स होता क्या है। और अगर उसने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है तो ये सोच करके स्टेटमेंट कहीं से भी निकल के नहीं आ रहा कि भैया हम जानते तो हैं, हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन है क्या ये आप बताओ। क्योंकि जिसने भी पढ़ा होगा ऑब्वियस सी बात है उसको ये पता होगा कि सिलॉग्स में क्या होता है, सिलॉग्स किसे बोलते हैं।
ठीक है। तो इसलिए दूसरा वाला कि उसने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट में उसने हमसे पूछा है कि सिलॉक्स क्या है, तो ये वाला अजम्पशन निहित हो सकता है कि उसको इसके बारे में आइडिया ना हो, क्योंकि अगर आइडिया होता तो वो हमसे ना पूछता। आ गया समझ में? ठीक है मैम, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं कर सकती हो, आप मुझे पढ़ाती हो, इसलिए आप रिप्लाई नहीं करेंगे और उससे पहले का कमेंट्स मुझे शो नहीं हुए थे तो ऐसा बोला। ठीक है अभिषेक, अब पढ़ाई कर लो। अब दीपिका को, शशि को और कृष्ण मुरारी को किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, जहां पे डाउट हो वो पूछना। ठीक है, बहुत बढ़िया पंकज। यहां पे जो वर्ड यूज होगा वो इम्प्लिसिट यूज होगा, वैलिड और इनवैलिड नहीं होगा। इम्प्लिसिट ही आपको दिया जाएगा, मतलब कि निहित है, उस स्टेटमेंट के अंदर निहित है। अब आते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें कैसे कि जब भी स्टेटमेंट आपको दिया जाए और स्टेटमेंट के साथ आपको अजम्पशन पूछ लिया जाए, तो अजम्पशन हमेशा उस व्यक्ति का होता है जो उसको स्टेटमेंट को दे रहा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज में कोई एडवर्टाइज दिया गया है तो वो एडवर्टाइज में मैं अपना अजम्पशन लगाऊंगी, नहीं। वो न्यूज में जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट देने वाले ने क्या सोच के एडवर्टाइज दिया। जैसे हम फेयर एंड लवली की क्रीम की प्रोडक्ट बेचने के लिए निकले तो हम बोलेंगे ना बड़ी अच्छी क्रीम है, आपको 1 हफ्ते में गोरा बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, यही सब तो बोला जाता है। अब देखते होगे अभी तक भी आप फेयर एंड लवली की जब क्रीम का एड देखते हो तो उसमें दिखाएंगे चुटकियों में हफ्ते भर में निखरा निखरा रूप, भले वो हो ना एक्चुअल में, लेकिन हफ्ते भर में आपको गोरा बना के खड़ा कर दिया जाएगा एक ऐसे इंसान को जिसको कि जो हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, रियलिटी में भी नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी दिखा दिया जाएगा। पर क्या सोच के दिखाता है? वो सोचता है कि जब मैं ये एडवर्टाइज दिखा रहा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा हूं, तो पब्लिक परचेज करेगी, पब्लिक इस एडवर्टाइज से क्या होगी, प्रभावित होगी, और जो कि होता है, कुछ ना कुछ लोग वहां पर प्रभावित होते हैं। तो स्टेटमेंट के बाद जो अजम्पशन की बात आती है वो हमेशा उस व्यक्ति का होता है जिसने स्टेटमेंट दिया हो। अगर वो एक न्यूज रिपोर्टर बोल रहा है तो हम एज अ न्यूज रिपोर्टर वो सोचेंगे, अगर वो स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट की तरह हम अजम्पशन सोचेंगे, और गवर्नमेंट जो भी कहेगी उसे हमें हमेशा सत्य मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। आप देखोगे ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट ने जो बात कही है हम अपने थॉट्स डालते हैं तो हमें वो विचार गलत लगते हैं और हम गलत कर देते हैं कि भैया ये वाला गलत होगा, पर एक्चुअल में वो सही निकलता है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरह नहीं सोच पाते, हम एज अ पब्लिक सोचने लगते हैं कि ये तो पब्लिक के लिए सही नहीं है, ये तो पब्लिक के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सोचा हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो कुल मिलाकर के जितना भी यहां पर स्टेटमेंट दिया जाएगा, अगर अजम्पशन की बात आएगी तो ये अजम्पशन उसी व्यक्ति का होगा जिसने स्टेटमेंट दिया है। अगर गार्डन में एक माली है और उसने गार्डनर ने आपको एक स्टेटमेंट दिया है तो आप एज अ गार्डनर सोचोगे। एक पियोन दे रहा है आपको स्टेटमेंट तो आप एज अ पियोन सोचोगे कि उसने क्या सोच करके बोला है, ना कि आप अपने थॉट्स वहां पर रख दोगे। मान लो आपके पापा आपको डांटते हैं तो आप क्या बोलते हो, अच्छा आपने नहीं किया होगा क्या, आप भी तो अपने समय में करते रहे होंगे और मुझको आप डांट रहे हो, तो आप अपने थॉट्स रख रहे हो। पापा ने क्या सोचकर डांटा होगा, हो सकता है उनको लगा हो कि मैंने ये गलती करी तो मेरा बेटा ये गलती ना करे, मुझे पता है कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, तो जो चीजें मैंने फेस करी मेरा बेटा फेस ना करे। उन्होंने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बोला। आप अपने थॉट्स इन्वॉल्व कर रहे होते हो, आपने किया है, आपको नहीं डांट पड़ी तो मुझे क्यों डांट रहे हो, जब आप कर चुके हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो। तो आपने अपने थॉट्स रख दिए, ना कि पापा के थॉट्स को फॉलो किया। तो कुछ भी हो, आपको डांट भी पड़ रही हो, कुछ भी पड़ रही हो, उसके पीछे उस बंदे का अजम्पशन निहित होगा, आपका निहित नहीं होगा। इतना चीज हो गई, क्लियर है। अब इसी के बाद हम लोग आते हैं किस पे, ये था अजम्पशन हुआ भैया, कोई स्टेटमेंट था, हमने कुछ सोचा, कुछ सोच करके स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट दे दिया तो क्या होगा, उस पे सारे के सारे लोग सहमत हो जाओगे? नहीं। जैसे मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि इस क्लास में सारे बच्चे टॉप हैं, सारे बच्चे टॉप करेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, या टॉप करेंगे नहीं बोलेंगे तो फ्यूचर की बात हो गई,
हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सारे के सारे बच्चे टॉप क्लास के हैं, उम्दा बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, स्टडी करते हैं और सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं। हमने ये एक स्टेटमेंट आपको बोल दिया, ठीक। अब हमने ये स्टेटमेंट दे दिया तो क्या सारे के सारे हमसे एग्री हो जाओगे? हम जानना चाहते हैं, हाँ या ना में रिप्लाई करना। कि सारे के सारे एग्री हो तो लिखना यस मैम एग्री हैं, एग्री नहीं हो तो लिखना एग्री नहीं है, ठीक है। जिसके भी जो भी मन में आए, हमने बोला कि आप सब लोग जितने भी इस क्लास में हो सबके सब ब्रिलियंट हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं। क्या आप मेरे स्टेटमेंट से क्या आप मेरे स्टेटमेंट से वो रखते हैं? हाँ, तो बताइए क्या आप मेरे स्टेटमेंट से? देखो हम ब्लॉक करा देंगे, अभी तक मैंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में क्यों चाहते हो कि आप लोग ब्लॉक कर दिए जाओ? उसके बाद अगर आपका पर्सनल भी कोई क्वेश्चन आया, कोई क्वेरी आई, यहां पर भी आई क्वेरी कि मैम इस बच्चे का ये क्वेश्चन है, हम नहीं बताने वाले। अगर मैंने क्लास में आप लोगों को कोई और कमेंट्स करते हुए देख लिया, अनुज कह रहे नॉट एग्री, नो मैम एग्री नहीं होंगे, कुछ कह रहे यस मैम एग्री है, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है। बहुत बढ़िया कृष्ण मुरारी जी, बिल्कुल अपने शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि हम कमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ का पढ़ पाएंगे कुछ का नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मुझे कुछ भी गलत दिखा वो बच्चा तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और मुझसे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बाकी दुनिया भर से पूछते रहना, हमें दिक्कत नहीं है। नॉट एग्री। अब यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे देखो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, शुरू हो गया आर्ग्यूमेंट। अब जब मैंने कहा कि सारे के सारे बच्चे टॉप क्लास के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं और हम जो पूछते हैं साइलेंटली उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जब बोली तो आपने क्या कहा, क्योंकि ऐसा आपका मानना है मैम कि हम सब ब्रिलियंट है। बहुत बढ़िया रूपम जी। अतीक कह रहे हैं आई थिंक आई डोंट एग्री, ओके आई थिंक आई डोंट एग्री, या तो एग्री होगे या तो एग्री नहीं होगे, वो फैक्ट होगा, वहां पे सोचने की बात नहीं आती है ना। तो यहीं पर आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर गए और कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री कर गए, है ना। कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर गए, कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री कर गए। तो क्या निकल के आया कि आप कुछ सोचते हो, सोचने के बाद स्टेटमेंट देते हो, स्टेटमेंट देने के बाद उस पर बहस शुरू हो जाती है और बहस और तर्क में बहुत बड़ा अंतर होता है, इस बात को याद रखना। जब आप बहस करते हो तो आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि आप ही सही हो और दूसरा व्यक्ति गलत है। फिर आपके सामने कुछ भी बोल दिया जाए, आप हर बात का किसी ना किसी तरह से रिप्लाई करते हो कि भैया ये बात गलत है, मैं तो मानूंगा ही नहीं और जो मैं कह रहा हूं मात्र वही सही है, होता है। ठीक है, देखो अजम्पशन से आते ही आर्ग्यूमेंट में चीजें बदल जाएंगी, अजम्पशन से आते ही आर्ग्यूमेंट में चीजें बदल जाएंगी। अब आर्ग्यूमेंट में आपका हाँ और ना डिपेंड करेगा, अजम्पशन में उस व्यक्ति का थॉट विद निहित होता है जो कि जिसने स्टेटमेंट दिया होता है, लेकिन जैसे ही आर्ग्यूमेंट की बात आती है वहां पे आपके थॉट्स काम आने लगते हैं कि आपने क्या सोच के हाँ बोला है, क्या सोच के ना बोला है। तो जब फिर से एक बार लिख लेते हैं, यहां पे अजम्पशन से आया स्टेटमेंट, से आया आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, यस में भी हो सकता है, यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। मतलब आर्गुमेंट का जो पेयर बनेगा या तो वो हाँ में और ना में बनेगा, या तो वो हाँ में और हाँ में बनेगा, या तो वो ना में और ना में बनेगा। मतलब
हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे एग्री हों, कुछ लोग मुझसे डिसएग्री हों। जो मुझसे एग्री होंगे वो अपना रिप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हाँ मैम ने कहा है और मैं अपना 100% देता हूँ। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है कि वो सारे रिप्लाई करते हैं और इसलिए मैम ने ये बात जो बोली है मैं उससे एग्री हूं। वहीं पे कुछ डिसएग्री हो जाएंगे कि नहीं, हो सकता हो क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हों जो कि पढ़ते ही ना हो, तो आप सबको कैसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे टॉप है। हो सकता है उन्होंने बैच तो परचेज किया लेकिन उसके बाद वो क्लास ही नहीं आ रहे। ऑफलाइन क्लासेस में भी होता है, हम एडमिशन तो ले लेते हैं कोई भी क्लास हो, पर हो सकता है मुझे टाइम नहीं मिल रहा हो, मैं कहीं और बिजी हूं और हम नहीं जा पा रहे हैं वहां पर। तो आप कैसे बोल सकते हो? आप उस बच्चे को तो जानते ही नहीं हो। तो उसने भी अपना एक रीजन दिया। मतलब जब आर्ग्यूमेंट आया तो आप हमसे एग्री भी थे, आप हमसे नहीं भी एग्री थे, लेकिन इस सबके पीछे आपने दिया एक रीजन। हमसे एग्री होने का भी रीजन दिया, हमसे ना एग्री होने का भी रीजन दिया। लिखते चलना जहां पे लगे कि आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आपने जो रीजन दिया, अब ये रीजन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है यही डिपेंड करता है। मतलब अब आ जाता है इस आर्ग्यूमेंट में स्ट्रांग एंड वीक का पोर्शन, कि दिया हुआ अजम्पशन, दिया हुआ आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है, दिया हुआ आर्गुमेंट कितना कम स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग और वीक के पोर्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शब्द यूज करते हैं स्ट्रांग का। कहां पर? आर्गुमेंट में। कि आपने जो तर्क दिया है, भैया हम बात क्या कर रहे थे? बहस की। कि बहस क्या होता है? आप अक्सर न्यूज देखते हो, न्यूज में बुलाया जाता है आर्गुमेंट के लिए लोगों को, और वो आर्गुमेंट एक ऐसी जगह पर आके स्टॉप हो जाती है जहां पर न्यूज रिपोर्टर जो होता है, जो एंकर होता है, वो अपना खुद ही माथा पीट लेता है और कहता है भैया इस बहस को बंद करो, अब हमसे नहीं होगा, और अगर आपने आगे कंटिन्यू किया तो हम इन लोगों को यहां पर ही बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या म्यूट कर देंगे। होता है कि नहीं? तो वो आर्गुमेंट शुरू होते होते बहस पे पहुंच जाती है, क्योंकि हर पार्टी को ये बताना होता है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। और आर्गुमेंट में क्या होता है, तर्क में क्या होता है कि हम अपनी बात को एक तार्किक रूप से आपके सामने रखते हैं, जिसका अंत में एक रिजल्ट निकल के आता है, एक डिसीजन निकल के आता है। बहस नहीं होती है कि मैं ही सही हूं तुम गलत हो, मैंने ये किया तुमने ये नहीं किया और मैं नहीं मानने वाला कि तुम सही हो। वो बहस हो जाती है जिसका रिजल्ट नहीं निकलता। आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट निकल के आता है, वो एक तार्किक, एक अर्थपूर्ण तर्क होता है जिसमें आप कौन सही है कौन गलत है डिसीजन ले सकते हो कि क्या सही है। इंसान सही गलत नहीं बोलोगे कि इंसान सही है या इंसान गलत है, वो जो उसके द्वारा कृत्य किया गया या कुछ बोला गया वो क्या सही है क्या गलत है, ये डिसीजन आप ले सकते हो। तो यहां पर यस और नो निकल करके आया आर्ग्यूमेंट में। अब जब बहस शुरू हुई तो बहस होने के बाद कुछ यहाँ पे कार्यवाहियां भी होंगी। हो सकता है आपस में आप लोग मारपीट शुरू कर दो कि तुमने कैसे बोला कि हम वीक हैं, हम स्ट्रांग नहीं है, पढ़ने में हम अच्छे नहीं है। अगर मैम ने कह दिया है कि सारे के सारे बच्चे स्ट्रांग है तो हम भी उसी में आते हैं, हम भी इंटेलिजेंट है और तुम नहीं बोल सकते। वहीं पे दूसरे ने कह दिया भैया हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, हम कहेंगे तुम वीक हो, तुम नंबर कम लेके आए, तुम रिप्लाई नहीं करते, तुम क्लास में उल्टी सीधी बात करते हो, और भैया उठा के कुर्सी एक दूसरे को लग गए पीटने। अब पीटने लग गए तो समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या उत्पन्न हो गई तो वहीं पे आकर के हम क्या करेंगे, वहीं पे आकर के हम कार्यवाही करने लग जाएंगे। और आप देख सकते हो कि कैसे एक ही स्टेटमेंट पे सारी चीजें रिलेटेड हैं कि अजम्पशन आया फिर स्टेटमेंट आया तो बहस छिड़ गई। बहस छिड़ गई तो इतनी ज्यादा बहस छिड़ गई कि भैया मार पिटाई होने लगी, कुटाई होने लगी। यूनिवर्सल ट्रूथ आर्ग्यूमेंट में सब में आएगा पंकज जी। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, बाकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया, वो सारी चीजें सब में आएंगी। यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं पे नहीं जाता। वीक आर्ग्यूमेंट मींस डिफरेंट फ्रॉम टॉपिक, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर टॉपिक से अलग होगा उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा सर कमेंट्स पे। ये जो फालतू की कमेंट्स कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी तुरंत ब्लॉक कीजिएगा। कोई भी होगा उसको तुरंत ब्लॉक कीजिएगा। अब ये जो लिखा हुआ है पंकज यादव,
निखिल भाई के बाद से, यस निखिल भाई लिखा है ना, इसके बाद से किसी का भी कोई भी कमेंट आएगा ब्लॉक कर दीजिएगा। चलो, तो अब वहां पे क्या शुरू हो गई, कार्यवाही शुरू हो गई। ठीक, कार्यवाही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई समस्या होगी, उस समस्या पे ही आप कार्यवाही करोगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉब्लम के ही कार्यवाही शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, वहीं पे तो कार्यवाही शुरू करोगे ना। तो कार्यवाही हुई, कार्यवाही के बाद वहां पे आपने क्या, वहां पर हमने कुछ प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम पे कार्यवाही शुरू कर दी। जब कार्यवाही शुरू कर दी उसके बाद ही जब कार्यवाही शुरू हो गई उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद निकल के आएगा रिजल्ट, जिसको कि क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। जिसको कि क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। कमेंट बनाया ही क्यों, किस लिए जाता है। अच्छा, तो ये कृष्ण मुरारी जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्लास, जब ऑफलाइन क्लास, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी जिंदगी में स्कूल में पढ़ाई की है, कॉलेज गए हो और या ऑफलाइन कोई क्लास करी हो, तभी शायद आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्यों बनाया जाता है ना। चलिए, अब यहां पर ये सारी चीजें हो गई, लास्ट कॉमेंट था, बाकी का देख लेंगे जो हमारे टेक्निकल टीम है। अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कार्यवाही, निष्कर्ष, ये सारा एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है आपने देख लिया। निष्कर्ष क्या होता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके बाद जो परिणाम निकल के आता है उसमें अंतर्निहित नहीं होता है। निष्कर्ष हमको साफ साफ दिख रहा होता है, जो एक तरह से होता है सारांश। अंत में सारांश कभी कभी लिखते हैं, अंत में हम लोग सारी चीजें लिखने के बाद एक निचोड़ देते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होगे एग्जाम में तो वहां पर भी आपने देखा है कि क्या आप जब पूरा एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देते हो तो अंत में लिखते हो कि मतलब उसका एक पूरा ब्रीफ स्केच वहां पर प्रोवाइड कर देते हो, है ना। तो वो जो प्रोवाइड किया जाता है वही एक तरह से आपका निष्कर्ष होता है, जो कि सबका निचोड़ होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो इसीलिए अंत में आया निष्कर्ष। और अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आएंगे अजम्पशन के क्वेश्चन पर। चलो, पहला क्वेश्चन है, हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। Recent research has shown that an increase in the number of cancer patients is related to the consumption of gaseous beverages. ठीक है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, वही परिकल्पना, परिकल्पना क्या है, वही पूर्व धारणा, कुछ भी दिया जा सकता है। अब दिया गया है परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है, और दूसरा कह रहा है निखिल जी, अभी ये सिलॉक्स में जो कंक्लूजन होता है उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। फिर वो सिलॉक्स कैसे एनालिटिकल में आता है तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, सिर्फ नाम से नहीं जाते हैं। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। अब ध्यान देना, इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि हाल के शोध से यह पता चलता है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का जो संबंध है वो गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। अब यहां पर बात क्या की गई है, स्टेटमेंट में किसके बारे में बोला गया है कि कैंसर जो पेशेंट्स हैं वो इजाफा हो रहा है, वो इस संख्या बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है उसका कारण क्या है, गैस युक्त पेय पदार्थ, मतलब गैसेस वाले जो बेवरेजेस होते हैं उसकी वजह से ही कैंसर का जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। अब पहले निष्कर्ष में कह रहा है परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो,
स्टेटमेंट में कहीं भी चीनी या शुगर की बात की गई है? कहीं पर भी कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड शुगर इज हार्मफुल। बेवरेजेस की बात हो रही है तो गैस युक्त पेय पदार्थ की बात हो रही है। क्या शुगर से रिलेटेड कोई बात कही गई? नहीं कही गई। तो शुगर क्या हो गया, ये जो बात इस जो अजम्पशन दिया गया वो स्टेटमेंट से हट करके बोल दिया गया। तो ऐसा अजम्पशन या ऐसा कंक्लूजन या ऐसा कोई भी तर्क या चीजें जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो वो गलत होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो सही हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? ऐसी सच्चाई जिसे ना आप बदल सकते हो, जिसे ना हम बदल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ चीजें नोट कर लो, जैसे ओनली, ऑलवेज, मैरले, ऑफेनली, ऑल, सभी, केवल, प्रत्येक, सदैव, कभी नहीं, हमेशा, ये वो शब्द हैं जो कहीं पर भी आ जाते हैं तो दिया हुआ अजम्पशन हो, निष्कर्ष हो, जो भी चीजें हो वो तुरंत गलत हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग दे दिया जाए तो वो सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में सबने आंसर किया है ऑप्शन सी। जिन्होंने भी सी आंसर बोला है कह रहे हैं ना तो पहला निहित है ना तो दूसरा निहित है। बहुत बढ़िया। दूसरे में क्या कह रहे हैं? शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। नो डाउट बात तो डिसीज की ही की गई है, पर वो जो डिसीज है उसका रीजन आपको बेवरेजेस की बात कर रहा है जो कि गैस युक्त पदार्थ है, गैस युक्त पदार्थ की बात कर रहा है। और यहां पर जो अजम्पशन दिया जा रहा है वो घूम फिर के वापस से शुगर की बात कर रहा है कि जो बीमारियां हैं वो किसके कारण बनती हैं? वो चीनी की अधिक मात्रा के कारण बनती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट, जो भी अजम्पशन दिया गया उसका संबंध स्टेटमेंट से है ही नहीं। और जब स्टेटमेंट से संबंध ही नहीं है, भाई हम कह रहे हैं कि क्लास के सारे बच्चे टॉप क्लास बच्चे हैं और वहीं पे अजम्पशन दे दिया जा रहा है कि मैम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मैम आज घर में बहुत अच्छा खाना खा के आई हैं। तो अब हम बहुत अच्छा खाना खा के आए हैं घर में, ये सोच के आपको ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे टॉप क्लास के हैं, तो एकदम अलग हो गया। अलग क्या हो गया? स्टेटमेंट जो हमने बोला उससे दूर दूर तक संबंध ही नहीं रखता है और इसलिए वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा सही है। एक बार इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए ये एक शब्द है केवल, केवल शब्द को ले लें या हमेशा शब्द को ले लें? हमेशा, चलो हमेशा शब्द को ले लेते हैं। इस स्टेटमेंट दिया गया कि सूरज पूरब से निकलता है। जनरली एक आपको स्टेटमेंट दे दिया गया और इसका अजम्पशन दिया गया सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। दूसरा दे दिया गया सूरज केवल पूरब से निकलता है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अगली बार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनवा देंगे। बहुत बढ़िया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बताइएगा। बहुत बढ़िया रोमिल जी। ओनली फर्स्ट,
ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट neither first nor second both implicit। क्या आंसर लगा देंगे? बोथ राइट, दोनों ही सही है। बहुत बढ़िया, दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी हमने आपसे कहा जहां पर हमेशा शब्द आ जाए, ऑल ओनली ओनली शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, अक्सर ये शब्द आ जाए, ऑफनली, मैरली, प्रायः, कभी कदार, अक्सर, ये वाले शब्द आ जाए, तो ये क्या होते हैं, कहीं पर भी आने पर उस दिए हुए निष्कर्ष को या अजम्पशन को तुरंत गलत कर देते हैं। लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, जैसे सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो अब ये तो फैक्ट है ना कि सूरज पूरब से ही निकलता है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ, अब ये तो नहीं बोलोगे मैम नहीं ये पहला वाला गलत हो गया, हमेशा कहाँ पूरब से निकलता है, हम तो देखे हैं कि बगल वाले के घर से निकल के उस बगल वाले घर में जाता है ना, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरे में भी कह रहा है कि सूरज केवल पूरब से निकलता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि केवल पूरब से ही निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता है, पश्चिम में तो अस्त होता है जाकर के, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे बोलते कि मान लो आपको लिख दिया जाता कि यह कृपया शांति बनाए रखे, मान लो क्लासरूम में लिख दिया जाता कृपया शांति बनाए रखें। अगर ये लिख दिया जाता स्टेटमेंट में, अक्सर देखते होंगे कि क्लास में कहीं ना कहीं प्लीज कीप साइलेंट लिखा जाता है ना, शट योर मोबाइल ऐसे करके, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन ऐसे करके लिखा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, तो एक नोटिस लगा दिया जाता है कृपया शांति बनाए रखे। आप ये भी देखते होंगे कि कहीं कहीं पर केवल ऐसे करके ऐसे शट कर दिया जाता है, जिससे समझ में आ जाए कि भैया बोलना नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे इमोजीज देखे होंगे जहां पर ऐसे करके फिंगर को अपने लिप्स पर रख दिया जाता है, दिखाते हुए कि भैया आपको यहाँ पे शांत रहना है, चुप रहना है, कोई शब्द नहीं लिखा जाता है। तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है, जहां पर शब्द नहीं लिखा जाता है, और अगर शब्द लिख दिया तो वो है ही स्टेटमेंट अपने आप में। तो कृपया शांति बनाए रखे, अजम्पशन दे दिया गया सभी लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे। अब बताओ ये सही होगा या गलत होगा? अब ये सही होगा या गलत होगा बताइएगा। सभी लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे। जल्दी से आंसर कीजिएगा। सही होगा अजम्पशन या गलत होगा? कि भैया हमने नोटिस लगाया है तो क्या सोच करके लगाया कि लोग पढ़ेंगे ना, सभी लोग उसको, मुझे पता होगा लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम नोटिस क्यों लगाएंगे। अगर मुझे पता है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कीप साइलेंट या स्विच ऑफ योर मोबाइल, हम ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पर मेरी बात को नहीं मानोगे आप लोग, तो हम वो स्टेटमेंट क्यों देंगे वो स्टेटमेंट नहीं, तब तो हम एक्शन करेंगे ना आपको चुप कराने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या कृपया शांति बनाए रखे, एक स्टेटमेंट दिया गया, और उसने क्या सोच कर ये स्टेटमेंट दिया कि लोग इसको पढ़ेंगे और शांति बनाए रखेंगे। सही या गलत? तो कुछ लोगों ने कहा मैम गलत है, कुछ लोगों ने कहा सही है, ये हो जाएगा गलत। ये अजम्पशन अंतर्निहित नहीं है, इम्प्लिसिट नहीं है। क्यों इम्प्लिसिट नहीं है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया सभी लोग। जब मैंने नोटिस लगाया तो हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम लोग इसको पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि जितने इस कमरे में प्रवेश करेंगे वो सारे के सारे इसको पढ़ेंगे। ये हम नहीं कह सकते, ना हम ये सोच सकते हैं। थॉट क्या होता है कि हम ये नोटिस यहाँ पर लिखवा रहे हैं, जितने लोग भी एंट्री करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस पर ध्यान जाएगा, उसको पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे, है ना। सभी लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे, ये क्या हो गया, ये तो बात की बात हो गई। ये सोच करके हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं देते कि सब लोग फॉलो करेंगे इसको।
हमें भी पता होता है, इसको लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, पहले ये जो हमने दिया यहाँ पर सभी शब्द लगाया है, गलत हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह स्वास्थ्य क्या है, वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। अजम्पशन दिया गया, वह जंक फूड नहीं खाता है, सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। क्या आंसर लगाएंगे, सोचिएगा, समझिएगा। ही इज हेल्थ कॉन्शियस, ही वॉक्स 4 किलोमीटर अ डे एंड टेक्स ओनली हेल्दी फूड। हाइपोथेसिस बोलिए, परिकल्पना बोलिए या अजम्पशन बोलिए। ही डज नॉट ईट जंक फूड एंड द सेकेंड इज ऑन वीकेंड्स, ये पहला है, ऑन वीकेंड्स ही वॉक्स ओवर 4 किलोमीटर। बताइएगा। यस मैम, वो लोग ही यही सोचकर लगाते हैं कि लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अतीक कुरैशी, गंगोत्री, आदित्य, साकेत, सभी ने ऑप्शन इम्प्लिसिट है, दोनों ही। ए का मतलब क्या हो गया, बोथ इम्प्लिसिट। दूसरे में क्या कह रहा है, ओनली सेकेंड। तीसरे में नहीं, दूसरे में पहला बोल रहा है ना, ओनली फर्स्ट। तीसरे में कह रहा है ओनली सेकेंड। चौथे में क्या कह रहा है, निदर। चलिए ध्यान दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। देखो, स्टेटमेंट है कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। भैया वो हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छी बात है। अब हेल्थ कॉन्शियस है तो, और वह प्रतिदिन मतलब हर रोज 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है, मतलब वो केवल ऐसा फूड लेता है जो कि हेल्दी फूड है। और इस पहले वाले अजम्पशन में बोल रहा है कि ही डज नॉट ईट जंक फूड, तो जंक फूड अनहेल्दी होता है, ये हम सबको पता है। और स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वो केवल हेल्दी फूड लेता है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो पहला वाला अजम्पशन कह रहा है ही डज नॉट ईट जंक फूड। हमने कहा भैया हो सकता है कि ये फॉलो कर रहा हो। एक बार दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे में कह रहा है ऑन वीकेंड्स ही वॉक्स ओवर 4 किलोमीटर, सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। अब ये बताओ, वो हर रोज आज भी 4 किलोमीटर चला, कल भी 4 किलोमीटर, परसों भी 4 किलोमीटर, तो वो प्रत्येक दिन हर एक दिन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस चलता ही चलता है। लेकिन जो वीक का एंड डे होता है उस दिन भी तो वो 4 किलोमीटर ही चलेगा। कि वो सप्ताह का, आज सप्ताह का अंत है, आज संडे है, तो आज एक काम करते हैं हम 4 किलोमीटर से ज्यादा चल लेते हैं। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी बोल रहा है? सिर्फ एक बात कही गई है कि वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है। अब 4 किलोमीटर चलता है, तो दूसरे में कह रहा है कि ऑन वीकेंड्स ही वॉक्स ओवर 4 किलोमीटर, तो हमें नहीं पता कि वो अब सप्ताह के अंत में 4 किलोमीटर से ज्यादा चलता है या नहीं। 4 किलोमीटर तक चलता है, हमको ये कंफर्म है। तो वीडियो तो रुक गई है। मैं अच्छा, आवाज सुनाई दे रहा है, वीडियो रुक गई है। 1 मिनट रुक जाइए, हमने पढ़ लिया आप लोगों का कमेंट्स, वेट करिएगा। देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल टीम से बोल रहे हैं हम। क्या हो गया है ये? अब चल रही है वीडियो। चलो, अब सुनाई दे रहा है, अब वीडियो चल रही है प्रॉपर, ऑडियो और वीडियो क्लियर।
ये भी है, हद है। आ रही है वॉइस, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे शुरू करते हैं। पांच मिनट नहीं हो गई है रुके हुए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट हुआ होगा, जबरदस्ती 5 मिनट। अभी मैंने कमेंट्स भी देखा है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि ही डज नॉट ईट जंक फूड, तो स्टेटमेंट में ये साफ बोला गया है कि वो हेल्दी फूड लेता है, इसका मतलब वो जंक फूड नहीं लेता है। पहला वाला इम्प्लिसिट है। दूसरे में कह रहा है कि वो वीकेंड्स के, हफ्ते के अंत में क्या करता है, 4 किलो से ज्यादा चलता है। तो हफ्ते के अंत वाले दिन वो 4 किलो से ज्यादा चलता है, कम चलता है, नहीं पता। ये तो पता है कि हर दिन, सॉरी, हाँ जी, दोबारा से ही बता रहे हैं, हमने खत्म नहीं किया हुआ है अभी इस क्वेश्चन को, है ना। तो क्योंकि वो जंक फूड नहीं, वो हेल्दी फूड लेता है, तो जंक फूड नहीं लेता होगा क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है। तो पहला वाला अजम्पशन तो अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है। दूसरे में कह रहा है ऑन वीकेंड्स ही वॉक्स ओवर 4 किलोमीटर, हफ्ते का अंत वाला जो दिन होता है वो 4 किलोमीटर से ज्यादा चलता है। तो इसके बारे में हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें नहीं पता तो हम कैसे बोल देंगे कि वो इम्प्लिसिट है। तो दूसरा वाला गलत, और जिन्होंने आंसर दिया है कि केवल पहला इम्प्लिसिट है, उनका एकदम सही है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, ओनली फर्स्ट राइट ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जंक फूड में क्या क्या आता है। अब ये तो नहीं बताएंगे हम, जाओ, अब ये हम नहीं बताएंगे कि जंक फूड में क्या क्या आता है, ये हमें बताना पड़ेगा आपको। सोच के देखो, क्या एक्चुअल में मुझे ये बताना पड़ेगा? आप लोग क्या अभी उस स्टेज पर हो जहां पर आपको यही नहीं पता कि जंक फूड क्या होता है? इस एज में आकर के जहां पर हम इतने सारे फूड से और सारी चीजों से अवगत होते हैं, वहां ये नहीं पता आपको, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बताना चाहिए। आप सर्च कीजिएगा, पता चलेगा। सारी चीज हम नहीं बता सकते। तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। अजम्पशन है अच्छे हार्मोन्स का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पानी मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। स्विमिंग इंप्रूव्स ओवरऑल फिजिकल हेल्थ। अजम्पशन दिया गया द सेक्रेशन ऑफ गुड हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। वाटर प्रोवाइड्स रिलीफ टू दी मसल्स। आंसर कीजिएगा। चलो अच्छा, बता देते हैं। ऑप्शन डी सही, कई सारे लोग बोल रहे हैं अरे जंक फूड में आपका सारा ऑयली फूड्स आ जाता है। आपका बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चिप्स हो गया, है ना, और भी जो भी ऑयली फूड आप खाते हो, ये जो पकौड़े खाते हो, समोसे खाते हो, ये केवल हम बाहर की विदेशी वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं कि बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक यही आपका जंक फूड होता है। जंक फूड में आपका जो आप यहाँ देसी चीजें खाते हो, समोसा हो गया, रोज खा रहे हो, बड़े खा रहे हो, होते हैं ना दही बड़े वाले, जो बड़े जो ऑयल में पूरा तले जाते हैं, तो जो ऑयली चीजें होती वो सारा जंक फूड में आ जाता है। फ्रेंच फ्राइज हो गया, हमारा आप टेस्ट ले रहे हो, है ना, कि देखे मैम को पता है कि नहीं पता है। जंक फूड में मैम कभी खाई भी नहीं होंगी, जानी ही नहीं होंगी जंक फूड होता क्या है। सभी लोग आंसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। देखो, तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। इस स्टेटमेंट में देखो किसके बारे में बात कर रहा है, वो स्विमिंग और हेल्थ को लेकर के बात कर रहा है कि हेल्थ के लिए जो स्विमिंग है वो बेनिफिशियल है ना। किसकी स्विमिंग? अब स्विमिंग किसमें करते हो? रेत में तो स्विमिंग करोगे नहीं, है ना। घर पे बैठ के सपने में तो स्विमिंग करोगे नहीं, पापा आएंगे, मम्मी आएंगे, पीछे से डंडा लगाएंगे, होश में आ जाओगे, ख्यालों से बाहर निकल आओगे। तो स्विमिंग कभी भी हम लोग ख्याली पुलाव में नहीं करते हैं, सपनों में नहीं करते हैं, रेत में नहीं करते हैं। स्विमिंग हम लोग पानी में ही करते हैं, ठीक है। सतुआ वाले जमाने के हैं, कोई बात नहीं, सत्तू अपने आप में बेस्ट होता है।
तो ओनली सेकंड जितने लोग बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, सब लोग कई सारे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। फर्स्ट और दो का मतलब हो गया बोथ, इसका मतलब बोथ हो गया, इसका मतलब हो गया ओनली फर्स्ट, इसका मतलब हो गया निदर, या निदर की जगह नन कर लो शॉर्टकट में। नन का मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, केवल सेकंड का मतलब हो गया ओनली सेकंड। तो पहले में कह रहा है अच्छे द सेक्रेशन ऑफ गुड हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स के स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अब हार्मोन्स की बात कर रहा है, स्विमिंग की जब बात कर रहा है उसमें हार्मोन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई। शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया होती है, शरीर के अंदर जो केमिकल्स का स्राव हो रहा होता है, जो हार्मोन्स का चीजें हो रही होती हैं, स्टेटमेंट में उस बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई। हेल्थ को लेके ऑब्वियस सी बात है बात की गई है, और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड दे करके ही इस हार्मोन्स की बात कर रहा है। हार्मोन आप यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होगे कि स्टेटमेंट में भी हेल्थ की बात की गई है और अजम्पशन में भी हेल्थ की बात की गई, पर स्टेटमेंट में जो हेल्थ के बारे में बात की गई है वो स्विमिंग को लेकर के बोली गई है। स्पेसिफाई किया गया है स्विमिंग को कि अगर आप स्विमिंग करते हो तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य को क्या करता है, सुधारता है। ठीक है, उस स्वास्थ्य में वो क्या क्या करता है, वो हार्मोन्स इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या आपका ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, वो सारी बातें नहीं की गई है। पर्टिकुलर एक बात को नहीं बोला गया है, ओवरऑल कंप्लीट बॉडी की बात की गई है ना। अब देखो दूसरे में कह रहा है पानी मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। स्विमिंग करने से होता क्या है, स्विमिंग करते हैं पानी में, पानी में जब स्विमिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मसल्स हमारी वर्क करती हैं। स्विमिंग में ओवरऑल काम तो मसल्स का ही होता है। क्या मसल्स के अलावा आप कोई दिमाग का काम करते हो? मेन काम किसका होता है? मेन काम मसल्स का होता है। तो जितने लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन डी, केवल दूसरा निहित है, इज द राइट आंसर, कि पानी मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। और स्टेटमेंट में भी बोला गया है कि जो स्विमिंग करते हैं उससे शारीरिक स्वास्थ्य को स्विमिंग संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है ओवरऑल। तो उसमें मेन आपका बता दिया गया कि पानी क्या करता है, मांसपेशियों को रिलीफ प्रदान करता है। आ गया समझ में? तो पहले में भी हेल्थ की बात की गई लेकिन हार्मोन से रिलेट करके बोला गया है, इसलिए पहला वाला इंप्लिसिट नहीं है। दूसरे में भी हेल्थ की बात की गई है, और हेल्थ जुड़ा किससे है? हेल्थ पानी से ही जुड़ा है, वाटर से ही जुड़ा है, कि मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। तो दूसरा वाला इंप्लिसिट है। क्लियर है? ओनली सेकेंड। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने नहीं क्या है क्वेश्चन, कि सरकार ने, अब देखो गवर्नमेंट की बात है, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। अब सरकार ने फैसला किया है तो हमें एज अ गवर्नमेंट ही सोचना होगा। लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। बताइएगा क्या आंसर लगाएंगे। सरकार ने क्या लिखा है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जब स्विमिंग में मांसपेशियां ही वर्क करती हैं तो उनको राहत कहाँ होगी? आप ने शायद जिम ज्वाइन नहीं किया है कभी, आपने शायद कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप जिम जाते हो, कभी जाओगे कभी शुरू करोगे, नहीं जाते हो तो जाओ, यकीन मानो बहुत अच्छी चीज होती है। तो आपको डेली वर्कआउट करना ही चाहिए। जो हेल्दी होते हैं, जो मतलब अनफिट होना होता है, तो अगर आप अनफिट हो, चाहे आप दुबले हो चाहे आप मोटे हो, वो हर व्यक्ति या तो जिम जाता है या तो एक्सरसाइज करता है। जब हम जिम और एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को इंक्लूड मत कर देना, जिम अलग है एक्सरसाइज अलग है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो शुरू में क्योंकि हमारी बॉडी
उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, आराम की होती है, कि आराम की पोजीशन में होती है, कि हमेशा बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो मसल्स में हमारे कोई खिंचाव नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं या जिम शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन शुरू होता है। ऐसा शुरू में होता है क्योंकि हम उसके हैबिचुअल नहीं थे, लेकिन जब हम उस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं तो हमारी मांसपेशियां खुलने लग जाती हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं वो खुलने लग जाती हैं, मूवमेंट हमारे होने लग जाते हैं। आप देखोगे आपका हाथ अगर बैक नहीं जा रहा होता है तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपका हाथ पूरा का पूरा बैक चला जाता है। आप देखते होगे कोई लड़की है या कोई लड़का है वो पूरा बेंड हो जाता है, पूरा रोल हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है। अब अगर उस बंदे ने एक्सरसाइज बंद कर दी ना, या उस बंदे ने जिम जाना बंद कर दिया, तो उसकी मसल्स में अपने आप पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमको रिलीफ मिलता है उस स्विमिंग को करने से, उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है मसल्स में, नसों में, और उससे हमारी बॉडी हेल्दी होती है। मतलब हम किसी भी तरह से मूव करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, हम सुस्त नहीं रहते हैं, लेजी नहीं रहते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो हमारी मसल्स डिमांड करने लगती है। तो इतना मुझे नहीं लगता है कि हर एक चीज इतना डिटेल में बताना होता है भाई, हर एक चीज इतनी डिटेल में जानने की कोशिश करोगे। जो नहीं करता है जिम वो करना शुरू कर दो, नहीं कर सकते हो तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। यकीन मानो हफ्ते भर करोगे ना, अगले हफ्ते नहीं करोगे, तीसरे हफ्ते तुम्हें खुद लगेगा कि भैया मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हम खुद एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, मैम ये रहमान सर का क्लास नहीं किए हैं क्या जो ऐसे पूछ रहे हैं? रहमान सर का कॉन्सेप्ट में सभी मसल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत बढ़िया कृष्ण मुरारी जी, हमने तो साइंस नहीं पढ़ाई है, हम तो भाई साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। साइंस वाले सर ने, रहमान सर ने मसल्स के बारे में तो एक एक चीजें बहुत डिटेल में बताई होंगी, उसके बाद आप पूछ रहे हो तो हद की बात है। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। टाइम जाया करवा देते हो जबरदस्ती का। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। क्या स्टेटमेंट में बात किसकी हो रही है? इंक्रीमेंट की। किसके लिए इंक्रीमेंट की बात हो रही है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, परिवहन शुल्क बढ़ाने की बात हो रही है। कौन बात कर रहा है? गवर्नमेंट बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट की तरह सोचेंगे हम लोग। क्या है? लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं, पीपल आर एबल टू पे द इंक्रीज रेंट, और बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दो, पहला वाला जो कह रहा है, पहला वाला अजम्पशन, अगर गवर्नमेंट ने परिवहन शुल्क में वृद्धि की है, मान लो मेट्रो चल रही है, गवर्नमेंट पहले 10 रुपए लेती थी, अब गवर्नमेंट वहां पे 20 रुपए ले रही है, तो गवर्नमेंट को पता है ना कि भैया हम इंक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा हुआ अमाउंट दे सकती है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि पब्लिक बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वो किराया बढ़ाएगी ही क्यों? तो पहला वाला अजम्पशन तो इम्प्लिसिट है। जैसे कि आप फॉर्म भर रहे होते हो, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप देखते हो कि कुछ पेमेंट देते हो कि नहीं? देते हो कि नहीं? देते हो ना? बहुत बढ़िया। कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग डी में ही फर्स्ट दिया हुआ है। तो अब हम क्या पूछ रहे थे, भूल गए, चलो छोड़ो। लोग बढ़े हुए किराए, हाँ आप फॉर्म भरते हो, अब फॉर्म 100 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि हमने फॉर्म इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक इसको भरेगी। उसको पता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, मतलब सारे के मतलब अब ये नहीं कि कर मतलब इतनी जनता है ये सारी की सारी भरेगी। उसको पता है कि मैंने इंक्रीज किया हुआ है, इसके बाद भी क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं भरेंगे। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आप फॉर्म नहीं भरोगे अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो वो डर के मारे फॉर्म का रेट ही नहीं बढ़ाएगी कि भैया नहीं 100 रुपए रहने ही दो। तो आप फिलहाल तो इन सब UPSSC वगैरह का तो आपने 100-150 देखा है। बैंक का फॉर्म सबसे हाई कॉस्ट होता है 800 रुपए, 600 रुपए से 800 रुपए कर दिया, और जिसमें रिटर्न भी नहीं देता है, तो बहुत महंगा फॉर्म होता है। 1,500 रुपए का फॉर्म होता है। आप B.Ed का फॉर्म देखोगे 1,500 का है, 1000 से सीधा 1,500 कर दिया। क्या सोच करके? पब्लिक भरेगी भाई, और भरती है, मजबूरी है। तो पहला वाला इम्प्लिसिट है। दूसरा वाला, बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम दूसरा भी सही है। जिन्होंने आंसर किया है सी,
सी में क्या हो गया कि दूसरा क्यों सही है कि ऑब्वियस सी बात है भैया, बहुत सारे लोग विकल्प ऑप्शन के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। क्या ऑप्शन के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज करते हो तो माना कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, तो क्या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करते हो? विकल्प के तौर पे तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स भी आते हैं ना, खुद की कन्वेंस भी आते हैं ना, तो दूसरा वाला अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है। किस विकल्प के तौर पर प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक किसका, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं विकल्प के तौर पे, कि कोई विकल्प के तौर पे यूज करता है, कोई किसी के पास मजबूरी होती है, विकल्प है ही नहीं कि मेरे पास खुद का है, उसके बाद भी मेरे पास एक ऑप्शन है और हम उससे जा रहे हैं। किसी के पास तो विकल्प ही नहीं होता है, उसकी तो मजबूरी होती है। तो केवल और केवल पहला इम्प्लिसिट है, केवल और केवल ऑप्शन डी लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी से सॉल्व करिएगा, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, फिर सिलॉक्स भी देखना है। अब फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। अजम्पशन दिया गया अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। क्या आंसर लगाओगे, जल्दी से बताओ, क्या आंसर लगाओगे? हाँ, सेकेंड इम्प्लिसिट नहीं होगा, यहाँ जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है वो इम्प्लिसिट और ही यूज होता है। अब देखो, अनु 3 बजे एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें के उस मीटिंग को अटेंड होने के लिए वो सुबह 10 बजे ही निकलती है। अब सुबह 10 बजे ही निकल रही 3 बजे वाली मीटिंग के लिए, तो क्या सोच के निकल रही होगी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, मीटिंग से पहले पहुंच जाएंगे, तभी तो जल्दी निकल ली है ना। फोर्स कर रहा है ये नहीं कह सकते कृष्ण मुरारी जी, ठीक है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए कहा गया है तो ये सही हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं विकल्प के तौर पर। अब विकल्प के तौर पर वहां पर जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बात की गई है ट्रांसपोर्ट को, जो कन्वेंस है उसको बढ़ाने की। और पहला वाला जो था वहां पे किसकी बात की गई थी कि लोग उसको दे सकते हैं। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही, उन्होंने बढ़ा दिया है किराया, पब्लिक दे, मेन तो किराए की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, किराए की बात हो रही, ठीक है। ए करेक्ट है। चलो देखते हैं, अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी, नहीं पता वो 11 बजे पहुंचेगी, वो 12 बजे पहुंचेगी, 1 बजे पहुंचेगी, फिक्स नहीं पता है, तो पहला वाला इम्प्लिसिट नहीं है। अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, तो वो यही सोच के ही तो निकली होगी कि 3 बजे मीटिंग अटेम्प्ट करनी है, 10 बजे निकल लेते हैं जिससे मीटिंग के पहले हम पहुंच जाएं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। तो केवल और केवल दूसरा इम्प्लिसिट है, और ये हमको किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ए में केवल दूसरा अंतर्निहित है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन पे। अजम्पशन हो गया, अजम्पशन के बाद थोड़ी सी बहस करते हैं। अजम्पशन के बाद थोड़ी सी बहस करते हैं, चलो इस बहस को भी देख लो, क्या आंसर लगा देंगे इसमें। सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। अब देखो इस स्टेटमेंट को क्या सोचकर बोला गया, अगर ये दे दिया जाता तो वो अजम्पशन होता, इसके पीछे तर्क दे दिया गया हाँ और नहीं का। तर्क में क्या कह रहा है, ध्यान देना कि सुबह व्यायाम करने से महत्वपूर्ण सुबह व्यायाम करने से कि हाँ, सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा कह रहा है हाँ, उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। दोनों में ही हाँ लिख लेना, क्योंकि बिना हाँ और ना के तर्क नहीं होता है।
तर्क देने से पहले हमेशा हाँ और ना का यूज जरूर किया जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट में हमसे जो मेन बात की गई है वो एक्सरसाइज की बात की गई है कि सुबह एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। तर्क में कह रहा है, पहले में भी व्यायाम की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है कि सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब अगर हम सुबह व्यायाम करना अच्छा बता रहे हैं तो उसका तर्क दे रहा है, उसका रीजन दे रहा है कि हाँ अच्छा तो होता है, और उसके पीछे एक रीजन बताया कि अगर हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वो बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होता है, आपको ये बता रहा है। तो वो अपना रीजन को बहुत स्ट्रांगली रख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ सही बात है सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है, भाई हम सबको देखते हैं कि सब जो सुबह व्यायाम करते हैं सब स्वस्थ रहते हैं। अगर ऐसे करके बोला जाता तो वो अपनी बात को स्ट्रांगली नहीं रख रहा है, अपना रीजन यहाँ पे वो स्ट्रांग तरीके से दे रहा है कि हाँ भाई अच्छा होता है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ये सारी चीजें होती हैं और जिसकी तरह से ये हमारी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो पहला वाला तो हमने कह दिया कि अनुसरण करता है। दूसरे में कह रहा है उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। अब दूसरा भी कह रहा है कि भैया स्टेटमेंट सही है, आप जो बात कह रहे हो वो आर्गुमेंट आप एकदम सही बात कह रहे हो, लेकिन जो रीजन दे रहा है कि जो खाली टाइम होता है ना उसका एक्सरसाइज के लिए यूज कर लेना बुद्धिमानी होती है। तो वो खाली टाइम पे एक्सरसाइज करना मतलब कल हमको खाली टाइम नहीं मिला हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमको परसों भी टाइम नहीं मिला हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कहाँ की बुद्धिमानी हुई। तो दूसरा वाला तर्क सही नहीं है, दूसरा वाला जो रीजन दिया गया है वो स्ट्रांग नहीं है, पहला वाला स्ट्रांग है, और जो स्ट्रांग होता है हम उसी को बोलेंगे कि सही है। मतलब सही शब्द नहीं बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे कि केवल और केवल पहला तर्क स्ट्रांग है, केवल दूसरा तर्क स्ट्रांग है, या तो पहला या तो दूसरा स्ट्रांग है, और ना ही पहला ना ही दूसरा स्ट्रांग है। स्ट्रांग शब्द का यूज किया जाता है और केवल पहला स्ट्रांग है, और ये किसमें दिया गया है ऑप्शन बी में, कि केवल और केवल पहला वाला जो तर्क है वही मजबूत है, दूसरे वाले तर्क को वो मजबूती के साथ नहीं रख रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एक ने कहा हाँ बिल्कुल प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। एक ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं, एक ने कहा यस और एक ने कहा नो। और हम इस बात से डिसाइड नहीं करते हैं कि जिसने नो कहा है वो वीक होगा, हो सकता हो यस वाला वीक हो और नो वाला स्ट्रांग हो। तो इस चीज को ध्यान देना कि रीजन डिपेंड करता है कि रीजन किसका स्ट्रांग है, चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो, पर रीजन किसका स्ट्रांग है। फिर से देखते हैं, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहले में बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह को चुनते हैं। एक जगह की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि नहीं भाई अतिरिक्त सुरक्षा मत प्रदान करो क्योंकि आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। अब क्या ये अपनी बात को स्ट्रांगली कह रहा है? नहीं, आतंकवादी को रोका नहीं जा सकता इसलिए सुरक्षा मत प्रदान करो। कौन कहता है कि किसी चीज को रोका नहीं जा सकता? तो दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहला वाला स्ट्रॉन्ग है कि ये बात है कि वो हमेशा आतंकवादी मतलब ऐसे कृत्यों को अंजाम देने के लिए वो सन्नाटी वाली जगह तो ढूंढेगा नहीं कि हाँ 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 यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर हम बम गिरा देते हैं, यहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं होगा और सारे के सारे दहशत में भी आ जाएंगे कि अरे बाप रे बम गिरा है और किसी को नुकसान भी नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि सबको जन्नत जाना होता है, तो सबको जन्नत जाना है तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को जन्नती जाना होता है। हम लोगों को तो जन्नत जाना नहीं है, बस इन्हीं लोगों को जाना रहता है। तो भैया ये लोग क्या करते हैं कि बड़ा एक वो एरिया ढूंढते हैं जहां पर विनाश किया जा सके, ज्यादा
मेजर उस मेजॉरिटी में जा करके। तो केवल और केवल पहला वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी। एक बार फिर से कि पर्यटन स्थल क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, वहां पे ज्यादा सारे लोग होते हैं, वहां पे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर वो बड़े पैमाने पर विनाश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला वाला एकदम सही हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। अगला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, क्या कह रहा है अगला आर्ग्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए, एक बार फिर से जंक फूड की ही बात कर रहा है। क्या कह रहा है, बच्चे में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। जरा बताना। इस स्टेटमेंट में जो बोल रहा है, जो आपको अजम्पशन दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। और दूसरा कह रहा है नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। अब बताओ, एक में कह रहा है यस, एक में कह रहा है नो। कौन सा आपको आर्ग्यूमेंट सही लग रहा है, यस वाला या नो वाला, कि अपने बात को स्ट्रांगली कौन रख रहा है? बताइएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, कई सारे ऑप्शन है। देखो, क्या बच्चों में खाने की आदत, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जल्दी खाते नहीं है ना, कुछ भी खाने को दो वो क्या करते हैं, हटा देते हैं, फैला देते हैं, गिरा देते हैं, पर उसको खाते नहीं है, खेल खेलने लग जाते हैं, उसी में दुनिया भर की आकृतियां बना देते हैं। तो वही बोल रहा है कि उनके में खाने की आदत विकसित करने के लिए क्या जंक फूड एक अच्छा चयन है, आपसे पूछा है। तो एक ने कहा कि हाँ भाई ये अच्छा चयन है, क्योंकि उनको वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। पहला वाला एकदम वीक हो गया, पहला वाला स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि उनको जो पसंद हो उनको वही देना चाहिए। क्या उनको वो नहीं देना चाहिए? अगर कोई चीज ऐसी है जो हेल्थ के लिए अच्छी है पर उन्हें पसंद नहीं है, तो क्या उन्हें नहीं देना चाहिए? मेडिसिन है, वो बिल्कुल टेस्ट वाली नहीं होती है, बच्चों को पसंद नहीं आती है, बच्चों क्या हम लोगों को नहीं पसंद होती है, तो क्या हमें नहीं देनी चाहिए? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अगर कोई चीज है वो दे देनी चाहिए। तो पहला वाला स्ट्रांग नहीं है, अपनी बात को स्ट्रांगली नहीं रख रहा है। दूसरे में कह रहा है कि नहीं, बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि जंक फूड के सेवन से ये सारी बीमारियां होती हैं, और साथ ही में बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, कौन से? अच्छा अच्छा, अरे तो कुछ नहीं, एक को एक कर लो, एक को दो कर लो। चलो, ये हो गया ओनली फर्स्ट, ये हो गया ओनली सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है आधी बात पर ध्यान देना। आधी बात पर क्या कहा है इसने? आधी बात पर इसने कहा है, हाँ हमने सही कर दिया उसको। आधी बात में कह रहा है, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है कि केवल दूसरा तर्क सशक्त है, ध्यान देना। आखिरी बात में कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जरा ध्यान दो, आगे की लाइन में आपसे क्या कह रहा है, उसी के साथ आपसे आगे बोल रहा है कि साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि उनको जंक फूड ना दिया जाए। आ गया समझ में? तो ओनली फर्स्ट फॉलो, अरे ओनली फर्स्ट फॉलो कैसे भैया, फर्स्ट वाले को तो हमने गलत कर दिया, फर्स्ट वाले को तो हमने गलत कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा इम्प्लिसिट नहीं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, केवल दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। आया ना समझ में भैया? पहले तो हमने पहले ही बोल दिया कि पहला गलत है, दूसरा गलत नहीं होगा। तो कैसे? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अब जरा बताना,
स्टेटमेंट में बात किया गया है कि जो माता पिता हैं वो अच्छी शिक्षा देने के लिए हाई से हाई पेमेंट करने को रेडी हैं, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है। आर्ग्यूमेंट में कह रहा है, पहले ने कहा हाँ माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, हाँ अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क प्रदान पर ही की जा सकती है। अब दोनों ही हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपको ये बताना है। दोनों ही हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपको ये बताना है। क्या लगा देंगे आंसर? देखो माता पिता जो बात कही गई है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो हाई पेमेंट दे रहे हैं, क्या सोच करके दे रहे हैं कि अच्छी से अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, तो इसलिए वो रेडी है हाई पेमेंट करने के लिए। तो वो चाहते हैं ना कि वो अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, वो माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि केवल उच्च शुल्क प्रदान पर की ही केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है क्या, अच्छी शिक्षा। केवल शब्द यूज कर लिया तो तुरंत क्या हो गया, वीक हो गया, तुरंत ही वीक हो गया कि भैया प्रदान की जा सकती, केवल हाई पेमेंट पे नहीं, ऐसी बहुत सी जगह है जहां बिना हाई पेमेंट के भी आप अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हो। तो पहला वाला स्ट्रॉन्ग हो गया और दूसरी वाला क्या हो गया, दूसरा वाला वीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क दे दे। होमवर्क के लिए 5 सितारा रेटिंग वाला एयर कंडीशनर खरीदना अच्छा है, हाँ इससे बिजली बचाने में सहायता होती है, नहीं यह महंगा है। चलो अच्छा सॉल्व कर लो, होमवर्क के लिए नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लो। पांच सितारा रेटिंग वाला एयर कंडीशनर खरीदना अच्छा है, आर्ग्यूमेंट दिया गया हाँ अच्छा है, इससे बिजली बचाने में सहायता होती है। दूसरे ने कहा नहीं भाई यह महंगा है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। क्या आंसर लगा दोगे? अच्छा अच्छा पढ़ लिया हमने आप सब लोगों का कमेंट। सुनील जी, प्रिया जी, चलिए देखो 5 स्टार रेटिंग वाला कोई प्रोडक्ट एयर कंडीशनर खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, कौन सा एसी खरीद रहे हो, जो 5 स्टार रेटिंग वाला है। अब 5 स्टार रेटिंग वाला क्यों खरीद रहे होगे, क्योंकि भैया 5 स्टार रेटिंग वाला बड़ा महंगा मिलता है, किसी के घर में होता नहीं है, तो अपने घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने खरीद लिया 5 स्टार रेटिंग वाला एसी। नहीं, 5 स्टार रेटिंग एसी जो भी प्रोडक्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 स्टार रेटिंग वाला, वो आते हैं कि वो कम बिजली कंज्यूम करता है, यही इसी बेस पर आते हैं कि ये कम बिजली कंज्यूम करता है ना। तो पहले में कह रहा है कि हाँ इससे बिजली बचाने में सहायता होती है। अपनी बात को जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब स्टेटमेंट में अब आप सोचोगे कि कहीं पर भी तो केवल 5 सितारा रेटिंग की बात की गई, तो 5 सितारा रेटिंग जो की जाती है वो होटल को नहीं की गई, होटल को की जाती तो उसकी सर्विस पर की जाती। 5 सितारा होटल जो बोला जाता है तो वो उसकी सर्विसेज पर बोला जाता है। यहाँ पे एसी क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कि कम बिजली में आपको ज्यादा से ज्यादा ठंडक प्रोवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड कर सके, किसमें, कम आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं, वो गैजेट्स अगर कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और अच्छी आपको सर्विस देते हैं, तो वो गैजेट हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और वो 5 सितारा रेटिंग उसी के अंतर्गत आता है, 5 सितारा रेटिंग के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पे वही बात बोली गई है कि हाँ इससे बिजली बचाने में सहायता होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरे में कह रहा है कि नहीं भैया ये कॉस्टली है, तो ये अपने आर्ग्यूमेंट को उसने बता तो दिया कि ये कॉस्टली है, पर स्ट्रॉन्गली नहीं कह पा रहा है। और जब स्ट्रॉन्गली नहीं दे रहा है, भाई जिसके पास पैसा है तो वो तो खरीदेगा ही ना, कि हम ऐसा खरीदे जो कम इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम करे। तो बिल्कुल
5 स्टार इन्वर्टर बेस पर होता है, बिजली कम लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों होंगे, सौम्या कह रही हैं नहीं, दोनों नहीं होंगे, यहाँ पे केवल और केवल पहला स्ट्रॉन्ग है। अब देखो आपने अपने पर्सनल थॉट्स रख दिए कि हाँ बात तो सच है कि एसी बहुत महंगी होती है, अगर 5 स्टार रेटिंग लेने जाएंगे तो होती है, महंगी होती है, पर ये क्या रीजन स्ट्रॉन्ग होगा? अगर हम एक महंगा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, मान लो आप एक सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आ गए और वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो बात तो वही आ गई ना, आप ज्यादा पेमेंट दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, आए दिन बिल आ रहा है बिजली का, आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो। वहीं आप कम कंज्यूम करने वाला लेकर के आए कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहा है, एक बार में सारी पेमेंट कर दी, अब आ गया है, अब शांति से बिजली भी कम खपत हो रही है, कूलिंग भी दे रही है, तो दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल पहला वाला स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं, अगला तर्क है, ये तर्क आपका होमवर्क है। चलो अब ये तर्क आपका होमवर्क है, इतना समझाने के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है घर के लिए, इतना समझाने के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है घर के लिए। जरा निष्कर्ष पर आ जाओ, उसके बाद कार्यवाही देख लेंगे। निष्कर्ष पर आ जाओ, उसके बाद हम लोग कार्यवाही देख लेंगे कि क्या कार्यवाही करनी है, क्या कार्यवाही नहीं करनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाल ही के एक अध्ययन में यह देखा गया है, क्या देखा गया है, कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है, अब निष्कर्ष हमेशा स्टेटमेंट में से ही निकल के आता है और निष्कर्ष कभी भी छुपा हुआ नहीं होता है, अजम्पशन छुपा हुआ होता है, हमें ढूंढना पड़ता है क्या सोच करके बोला गया है, साफ साफ कभी नहीं बोला जाता, लेकिन निष्कर्ष हमेशा क्लियर होता है। ध्यान देना, हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। कंक्लूजन दिया गया, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। दूसरे में कह रहा है सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये तो बहुत आसान है, आराम से कर ले जाएंगे, बताइए, ये आराम से कर ले जाएंगे। एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट में बात किसकी कर रहा है? स्टेटमेंट में आपके एक्सरसाइज की बात कर रहा है, जिसकी वजह से जीवन शैली, इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन शैली, जिसमें बीमारियों से कम प्रभावित होता है। अगर हम एक्सरसाइज यूज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं, मतलब जो बीमारियां होती हैं हमारे जीवन में उनसे हम कम प्रभावित होते हैं, मतलब फायदा बता रहा है एक्सरसाइज का। तो पहले वाले में देखो आपको हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहा है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। अब अगर आप ये बोलो कि मैम ये स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, अगर यहाँ पे किसी और दूसरी चीज की बात कर लेता, व्यायाम के अलावा कुछ और एक अलग सा टॉपिक उठा लेता, तो हम कहते कि स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में भी हेल्थ की बात कर रहा है और यहाँ पे निष्कर्ष दे रहा है कि भैया शारीरिक जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। शारीरिक दुरुस्ती क्या है, महत्वपूर्ण है। तो पहला ये जो निष्कर्ष है ये निकल के आ रहा है इस स्टेटमेंट से। दूसरे में कह रहा है सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि मैम ये निष्कर्ष नहीं है। क्या स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बताया गया है कि एक्सरसाइज करने के क्या नुकसान होते हैं? 6 दिन करोगे तो क्या नुकसान होगा, 4 दिन करोगे तो क्या नुकसान होगा? तो भैया स्टेटमेंट पॉजिटिव है और निष्कर्ष हमारा निगेटिव कैसे तुम बता सकते हो? तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया और हम आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन कहाँ है? केवल सी। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने आंसर सी बोला है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। ये बताओ, निष्कर्ष कह रहा है मृणाल चिड़ियाघर गया था और मित्र एक जीव विज्ञानी है। दो निष्कर्ष दिए गए, इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलकर आ रहा होगा? क्या लगता है आपको, बताइएगा। क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष निकल करके आ रहा है? ऑप्शन सी। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो, मृणाल ने अपने फ्रेंड से क्या कहा है कि भैया मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में जो वक्त बिताया गया था
वो समय शानदार था। तो इसका मतलब मृणाल ने चिड़ियाघर घूमा है, इसका मतलब मृणाल चिड़ियाघर गया था। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि इसका मतलब मृणाल चिड़ियाघर गया था। भैया हमने कहा कि वो मूवी देखो, वो मूवी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो मूवी देखी हुई है तभी तो आपको बता रहे हैं कि वो मूवी अच्छी है, देखो, तभी तो हम बता रहे हैं ना। तो पहला वाला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। मित्र एक जीव विज्ञानी है। अब जिसको बताया जा रहा है वो जीव विज्ञानी है, वो जीव विज्ञानी नहीं है, वो इंसान है, वो जानवर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि वो है क्या, वो बायोलॉजिस्ट है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो केवल और केवल पहला, और ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? बी में। ओनली फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना पड़ता है। निष्कर्ष दे रहा है आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं और हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अब स्टेटमेंट में बात कर रहा है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ड्राइविंग करते समय सतर्क रहने की बात क्यों कर रहा है? कुछ सोच के तो बोल रहा होगा कि ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना जरूरी है, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो कह रहा है भैया आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट का निष्कर्ष कहीं से भी निकल के नहीं आ रहा। ये रिजल्ट कि स्टेटमेंट में ऐसा निकल के आ रहा हो कि जो आलसी लोग होते हैं वो ड्राइव नहीं करते हैं, तो गलत। पहला, कुछ लोग ने बोला पहला फॉलो है, तो गलत है, गलत है, पहला फॉलो नहीं कर रहा है। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर ड्राइविंग करते समय बता रहा है कि सतर्क रहना चाहिए, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर हम सतर्क रहेंगे तो सतर्क रह करके हम दुर्घटनाओं को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अगर हम सेफली ड्राइव करेंगे तो हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। मान लो दूसरा सेफली ड्राइव नहीं कर रहा है, हमने सेफली ड्राइव किया, तो हो सकता हो अगर हम सेफली ड्राइव ना करते उसकी वजह से एक्सीडेंट हो ही जाता, पर क्योंकि हम सेफ ड्राइव कर रहे थे तो एक्सीडेंट रुक गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया या तुरंत सही पोजीशन ले लिया, तो जिसकी वजह से उसका भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो केवल और केवल दूसरा वाला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, पहला वाला नहीं। आंसर क्या लगा देंगे? ओनली बी। सभी ने आंसर सही किया है। अगला क्वेश्चन, एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। अब निष्कर्ष दे रहा है उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। दूसरा कह रहा है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। जरा निष्कर्ष बताओ कौन सा सही होगा? एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। अपना फेवरेट बता रहा है। अब फेवरेट क्या होता है? हमें 10 चीज होती है खाने के लिए, हम खाते तो सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसी चीज होता है जो मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा होता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे सामने पिज्जा रख दो, मेरे सामने हेल्दी और भी कोई फूड रख दो, लेकिन उसमें से पसंद तो मुझे सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसी चीज होगी जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद होगी, जो सबसे पहले हम उठाएंगे। तो वो क्या है कि एक बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। कह रहा है कि उसे अन्य कोई मिठाई पसंद ही नहीं है, अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। ये स्टेटमेंट से निकल के नहीं आ रहा। फेवरेट क्या है ये पता चल रहा है, लेकिन दूसरा कोई उसे पसंद है नहीं है ये पता नहीं चल रहा। तो पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। जितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए का मतलब हुआ दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो पहला तो गलत हो गया ना, पहला तो गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। अब एकमात्र, ओनली शब्द आ गया ना, और जहां पर भी ओनली शब्द आ गया यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि भैया ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है कि भैया उसको यही एकमात्र लड्डू ही उसके लिए उपलब्ध है और कुछ उपलब्ध ही नहीं है। तो ओनली शब्द आ गया तो दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा। और अब हम आंसर क्या लगा देंगे? ना तो पहला और ना ही दूसरा। जिन्होंने ए और सी बोला था गलत हो गया, जिन्होंने डी बोला था उनका एकदम सही है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन होमवर्क, निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन होमवर्क है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है।
अब बात किसकी हो रही है? किराएदार ने बात पड़ोसी से कहा है। मेन स्टेटमेंट क्या है? मच्छर की समस्या दिखा रहा है कि जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े भवन हैं वहां पे भी बहुत सारे मच्छर हैं और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नींद में। निष्कर्ष दिया गया, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। दूसरा कह रहा है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं। देखो, अगर एक किराएदार अपने पड़ोसी से एक स्टेटमेंट दे रहा है और बोल रहा है कि आजकल जो ऊंचे भवन हैं वहां पे भी बहुत सारे मच्छर हैं, मतलब कि ऊंचे भवन में पहले मच्छर नहीं हुआ करते थे पर आजकल बहुत सारे मच्छर हैं। तो दूसरे वाले में कह रहा है कि आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते थे पर आजकल मच्छर हैं। तो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है। फिर पहले में कह रहा है मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तो वो बता रहा है ना कि यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। अब नींद में बाधा डाल रहा है तो परेशान ही तो हो रहा है, वो खुश थोड़ी होगा कि आओ मुझे जगाओ रात में बैठ करके, तो ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो दोनों ही इम्प्लिसिट है और आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी। कितने लोग आंसर बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, जिन्होंने बोला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।